है 2019 में सबसे पहले जब मदन साहब जुड़े इससे तो सबसे पहले बाइक बोट स्कैम से इसमें आए। 2018 में बाइक बोट की कंपनी स्टार्ट हुई और 19 आते आते पैसा देना बंद हो गया। तो इसमें जो बाइक बोट के तमाम लीडर थे वहाँ पर दिल्ली में, उन्होंने कई एक ने दावे किए कि मैं पैसा दिलाऊंगा, मैं पैसा दिलाऊंगा, और उनमें आपस में ही गुटबाजी हो गई। पैसे के ऊपर पैसा लेना शुरू कर दिया, 500, 1000, 2000 जो भी है, ठीक है, मतलब कमाई के ऊपर कमाई ढूंढना लोगों ने शुरू कर दिया। तो उसके बीच में मदन साहब जब आए और इन्होंने उस जब वातावरण को देखा तो इन्होंने अपनी मुहिम शुरू की। जब अपनी मुहिम उन्होंने शुरू की तो इनके खिलाफ भी लोग हो गए, कई मुकदमे इन पर लागू हुए, शारीरिक प्रहार करने की कोशिश करी, मानसिक प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए धरना प्रदर्शन हुआ वहाँ दिल्ली में, जंतर मंतर पर, कभी कहीं कहीं कोई एफआईआर नहीं लिखता था, कोई सुनता नहीं था। जब अथक प्रयास के बाद एफआईआर लिखी और मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। मैंने खुद देखा कि इतनी मोटी मोटी फाइलें लोगों के नाम की, इसका कितना पैसा है, वो पूरे पोथन्ना हर तारीख पर ये खुद लेके जाते थे, जबकि इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक जन भावना ऐसी है कि इन्होंने कहा कि यार लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो मेन मुद्दा बाइक बोट से शुरू हुआ। इसके बाद तमाम वहाँ की जो लोकल कंपनियाँ थी, गोवे, गो इंडिया, इनको इन्होंने जोड़ा और फिर धीरे धीरे एक देश के स्तर पर जितनी भी कंपनियां हैं, आज करीब 28-30 कंपनियां को लेकर के साथ चल रहे हैं। तो करोड़ों लोग, देश के करोड़ों लोग और अरबों रुपए पैसा इन कंपनियों के बीच में फंसा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये इतना प्रयास करके 2-3 साल में, देखिए 2-3 साल का संघर्ष, निरंतर संघर्ष कोई आसान चीज़ नहीं है। अब हमें भी किसी व्यक्ति को एक काम दे दो कि भैया गांव की पंचायत के ये 5 पॉइंट हैं और आप जाओ डीएम साहब से जाकर के इसको अप्रूव करा लो, आप 5 बार जाओगे, 6वीं बार बोले भाड़ में जाए, मैं नहीं जाता। तो ये जब निरंतर लगे हैं और हमारे लिए लगे हैं तो हमारा भी काम बनता है कि अपने लिए तत्परता के साथ लगना। और जुड़ेंगे कैसे हम? मान लो मेरे पड़ोस में या मेरी जानकारी में 4 लोग हैं, आप उन 4 का बायोडाटा इकट्ठा करिए, उनको मोटिवेट करिए। जरूरत उनकी भी है लेकिन उनको पता नहीं हमें करना क्या है। ऐसे जब 4-4 लोग और 4-4 लोगों को जोड़ेंगे तो एक समूह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जब समूह इकट्ठा हो जाएगा तो प्रशासन हमारी सुनेगा। जैसे आज एडीएम साहब ने कहा कि भाई आप 2-4 लोग आकर के वो हमारे साथ विचार विमर्श करो, ये बात सही है। देखिए अधिकारी को हम जैसा गाइडलाइन बताएंगे वो भी अपने सुझाव देगा, हम अपनी समस्या रखेंगे तो उसमें एक निराकरण निकलेगा और उस पर क्या प्रक्रिया बनेगी उस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये समस्या हजारों लाखों लोगों की है और अगर मदन साहब ने इसका बीड़ा उठाया है तो हम अपने लिए इनका सहयोग करें। इनके लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, ठीक है। तो इसमें इकट्ठे हों और इसमें सहयोग करके आगे बढ़ो। अभी 15 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन है और ऐसा नहीं है, कई राज्यों की सरकार ने इसको लागू भी किया है। एफआईआर वर्सेस 19 के तहत दर्ज हो रही हैं। उसका प्रभाव यही है कि लोग इकट्ठे हुए हैं, सरकार जागरूक हुई और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा आंदोलन एक वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाए। मैं भारतीय सेना से हूँ, मैं सूबेदार कोमल तिवारी यहीं का हूँ, झांसी का। मेरा भी बाइक बोट में पैसा लगा, तब हम मदन साहब के संपर्क में आए और तब से जुड़े हुए। हम ही फंस गए, आप भी सरकारी कर्मचारी होते। नहीं, हमारे जैसे 2.5 लाख फौजी फंसे हैं। 2.5 लाख फौजी। कौन मनुष्य घड़ी थी वो, ठीक है, फौजियों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है कि आप इसमें लगो, पैसा हमारा है और जब तक हम संगठित नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। अभी हम जाएंगे यहाँ से 2 दिन बात करेंगे, इस बात भूल जाएंगे, कोई मकसद नहीं है। लगे रहिए तत्परता के साथ, ठीक है, सफलता मिलेगी एक नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इन्होंने जो फौजी हैं ये
2.5 लाख फौजी लोगों को इन्होंने फंसा रखा, बिदा रखा है। तो ऐसी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हमारा फर्ज भी है कि अपन एकजुट होकर सरकार की नाक में दम कर दें और पैसा लेके रहें। दूसरे पार्क में और अच्छी बात कही इन्होंने। इसी कार्यक्रम की अगली पंक्ति में मैं भगवान दास जी को बुलाना चाहूंगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, 60 साल की उनकी एज है, और वो 2 शब्द आगे अपने कहे हम लोगों को। भेजो भेजो भेजो। हाँ, नीचे वाला है, बहुत लोग बैठे हुए। आदरणीय जनसमूह, सब साथी और हमारे आदरणीय मदन लाल जी, तमाम कंपनियों द्वारा, उनके एजेंटों द्वारा, एडवाइज़रों द्वारा जनता को मोटिवेट करके उनका पैसा लगवाया है। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी एडवाइज़र हैं जिन्होंने जनता का पैसा लगवाया है, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है। आज तमाम जनता का पैसा फंस गया और उन एडवाइज़रों की नेग्लिजेंसी में ऐसा हुआ है। उनको खुद ही पता नहीं है कि हम जिस कंपनी के लिए अपने तमाम लोगों के पैसे ले के इकट्ठा करके उन्हें किसी तरह मोटिवेट करके पैसा लगवा रहे हैं, और वो पैसा वो कंपनी फ्रॉड में फंसी हुई है, उसका भी पता नहीं है। तो मैं उन सब से ये निवेदन करूंगा आज कि जो गलती हुई उसको कृपा करके आगे ना करें, क्योंकि तमाम जो रिटायरमेंट लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसमें तमाम लोगों का पैसा लगा है, सबको दर्द है। आज दूसरे नंबर पे अगर आपने ऐसा किया, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और आपको पता नहीं है कि 2018 से ये फ्रॉड चल रहा है और हम लोग लगातार उसमें पैसा जमा करवाए चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी हमारे एडवाइज़रों की है। चलो इसको ठीक है, हम लोग सोच लिए गलती आदमी से ही होती है। अब दूसरी बात है कि इन एडवाइज़र जिस तरह से ये पैसा जमा करवाते थे, लोगों को मोटिवेट करके लोगों को किसी तरह से भी अपनी बातों में उलझा के और पैसा जमा करवाते थे, उसी तरह उससे 4 गुना ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी है कि आज मदन लाल जी ने बर्ड्स ऐप 19 के तहत जो जानकारी हम लोगों को किसी को नहीं थी, वो इनके माध्यम से हम तक आई। आज इन सभी एडवाइज़रों की जिम्मेदारी है। आज यहाँ कितने आदमी हैं, आज यहाँ कितने आदमी हैं और कितने एडवाइज़र हैं, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। और हम लोग, एक आदमी वहाँ से दिल्ली से यहाँ तक आया, हम लोग के बीच में इतनी महीनों से जानकारी दे रहा है, और आज हम लोग आज भी यहाँ इतने इकट्ठे नहीं हुए। तो मेरी बाकी बर्ड्स एक्ट के बारे में जानकारी तो आप देंगे ही, चूँकि आए हैं, हम लोग को सब जानकारियाँ बारीकी बताएंगे, लेकिन हमारा सभी का ये जिम्मेदारी है पूरी तरह कि अपने काम 100 छोड़ के अभी से प्लानिंग करें, और 15 तारीख के लिए जो इन्होंने आह्वान किया है, सारे लोग 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, जितने भी अधिक से अधिक हम लोग उसी तरह मोटिवेट करके जनता को सब साथ में लेके जाएं और दिल्ली पहुंच के सरकार के सामने आवाज उठाएं। इतना ही कह के मेरे ये शब्द अपने विराम देता हूं। अच्छा, 2 शब्द में बोलूं? बोलो। पुनः दोबारा मैं अपनी विचार रखते हुए आप सबके बीच में, साथियों, सबसे पहले मैं एक जानकारी चाहता हूँ, इसमें एडवाइजर जो एजेंट है वो लगभग कितने हैं अपने बीच में, वो कृपया हाथ उठाएं। मेरे ख्याल लगभग 90-95% एजेंट आज हमारे अभिकर्ता मतलब जो है वो अपने बीच में है। जो वर्ड्स एक्ट लागू हुआ है, बहुत सोचने वाली बात है कि देखो, ब्रांच का ग्राहक को पता नहीं है
क्योंकि एजेंट के माध्यम से पैसा जमा होता था, ठीक है ना। उसके मैनेजर का पता मालूम नहीं है किसको, एक निवेशक को, उसके मालिक का पता नहीं है कहाँ की कंपनी थी, कौन मालिक है, कौन है, क्या है। तो बट्स एक्ट में ये जानकारी जुटाने के लिए अगर आप लोग सक्रिय हो जाएं तो आप लोगों के लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि एक आवेदन करता बट्स एक्ट के तहत जब वो आवेदन करेगा तो वो उससे पूछा जाएगा कि आप ये तो बताओ हमें कहाँ पैसे जमा किए आपने, कहाँ ब्रांच थी आपकी, इसका मालिक कौन था, क्या कंपनी का नाम था। तो ये सारी जानकारियां मेरे ख्याल लगभग ग्राहकों को ना के बराबर होंगी। उस समय एडवाइजरों का जो दायित्व बनता है एडवाइजरों का कि वो सक्रिय होके, क्योंकि देखो बिना आपके सक्रिय होके कोई अगर डायरेक्ट आवेदन गया तो प्रशासन आपसे तलब करेगा जवाब पे, जो सवाल जवाब होंगे तो आपसे तलब किए जाएंगे। इससे बेहतर है आप लोग सबसे पहले इस कानून की पूरी एक जो माननीय आजाद जी आज हम लोगों के बीच में इस चीज़ की जानकारी देने वाले हैं, कैसे अपन को आवेदन करना है। कई प्रदेशों में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और FIR हो रही है, बट्स एक्ट के तहत न्याय प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले TV पे ऐड आता था, मुख्यमंत्री ने दिलाए इतने लोगों को पैसे। तो हम लोग जब वो देखते थे एडवर्टाइज कि यार हम भी प्रदेश के अंदर है, वो भी एक प्रदेश है, कहाँ हम लोग पीछे रह गए। हुआ क्या कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सरकार ने कमी कर दी कि देर से लागू किया बट्स एक्ट और इस पे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो आज पेमेंट तो प्रक्रिया बट्स एक्ट के तहत 100% होना है। एडवाइजरों को भी सुरक्षित करना है। सबसे मेन बात जो आज 90-95% एडवाइजर अपने बीच में है, एडवाइजरों को जानकारी नहीं है। पार्टी डायरेक्ट आवेदन करेगी आपका और वो लिखवा देगी हम तो इन्हें पैसा देते थे, तो अधिकारी तो जवाब उन्हें जो सवाल जवाब तलब होना उनसे होना है। इसलिए हर एडवाइजर अपने आवेदन का, जो भी आपका निवेशक था, जो भी आपका ग्राहक था, जो भी आप जमा करवाते थे, उसका आवेदन अपनी निगरानी में करवाना, अपनी उपस्थिति में करवाना। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी कि आज जैसे बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई कि DM साहब ने यहाँ व्यवस्था भी कर दी, यहाँ टीम भी गठित हो गई, यहाँ आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और आप लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव है और वो जानकारी आपसे पहले ग्राहक तक पहुंच जाएगी और ग्राहक डायरेक्ट DM साहब के यहाँ खड़ा आवेदन लिए और उनने कि इस तरीके से भरो, आपने किसको पैसे दिए थे उनने इनको, तो मालूम पड़ा नोटिस आपके पास आ गया। तो आप लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए तो आपको दिक्कतें होंगी। ये बहुत से लोग एडवाइजर कह रहे थे सर ये इस तरीके का, क्योंकि देखो ग्राहकों को नहीं पता कंपनी कहाँ की थी, कंपनी मालिक कौन था, कहाँ ब्रांच थी, कैसे रसीद बनती थी, किस चीज़ की रसीद बनती थी। बहुत से ये देखा कितना ठगी हुई है कि पेड़ पौधों पे पैसा उठाया, बकरियों पे पैसा उठाया। अब ग्राहकों को नहीं पता किसने बकरी खरीदी, किसने बेची, कौन उसका पालन कर रहा, तो टोटल ठगी हुई है लोगों के साथ। तो इसमें थोड़ा सा एडवाइजर, सारे मेरे लगभग 95% एडवाइजर आज अपन लोगों के बीच में उपस्थित है, तो एडवाइजर थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे तो लोगों को न्याय मिल जाएगा। क्योंकि जो पैसा आप लोगों ने नहीं रखा, कोई भी अधिकारी आपसे सवाल जवाब करेगा और सवाल जवाब में साहब एक बात बताओ, हमसे भी बातचीत होती है, तो एक बात बताओ क्या इस पे एडवाइजर पे कार्रवाई होगी, हमसे लोग पूछते, तो हम कहेंगे LIC भी है, LIC की एडवाइजर पे क्या कार्रवाई होगी, आप हमें ये बताओ पहले। LIC डूब जाएगी अगर कुछ भी हुआ तो उसमें एजेंट का क्या रोल? लिखा है कि एजेंट इसका पेमेंट देगा, कहीं लिखा है इसमें? कह रहे नहीं, तो हमने कि कंपनियों में लिखा है कहीं एजेंट पेमेंट देगा। वो तो एक अभी करता था, कार करता था अपनी जीविका चलाने के लिए, और उसने ये लिख के नहीं दिया, कंपनी ने लिख के दिया कि हम 1 रुपए के 2 रुपए या 3 रुपए आपको इतने समय में लौटाएंगे। तो कंपनी दायक थे, कंपनी पे कार्रवाई सुनिश्चित है, कंपनी पे कार्रवाई होगी, आप लोगों पे नहीं होगी, बशर्ते आप लोग अपनी कोई भी कमी ना छोड़ें। अब इस समय क्या है कि बहुत से जो है एजेंट है मुंह छुपा रहे हैं, ग्राहकों को जानकारी नहीं दे रहे, ग्राहक डायरेक्ट मालूम पड़ा DM साहब की आवेदन कर देगा और वो तो यही लिखवाएगा भाई हम तो इन्हें देते थे पैसे। आप उपस्थिति में, अपनी उपस्थिति में थोड़ा समय निकाल के और आवेदन करवाते समय ये ध्यान रखें कि ब्रांच का उल्लेख करना है और सीधा कंपनी का उल्लेख करना है कि यहाँ ब्रांच थी और वहाँ कंपनी थी, कंपनी के मालिक जो भी आपको जहाँ तक जानकारी हो वो कंपनियों के मालिक के ऊपर कार्रवाई होना है, ना कि एजेंटों के ऊपर। उनकी संपत्ति या कुर्क होना है, एजेंटों की नहीं होना है। अभी बहुत से लोग भ्रमित हैं इस बात को लेके कि सर ये दिक्कत हो जाएगी, टेंशन, क्योंकि यहाँ बहुत से सारे लोग हैं ना जो एजेंट नहीं आए, वो कह रहे सर ये इस बट्स एक्ट को हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हम ही पे हावी हो जाए।
हावी जब होगा जब आप लापरवाही करो, क्योंकि आपके ग्राहक को नहीं पता कि आप किस कंपनी में जमा करते थे, कहाँ कंपनी का ऑफिस था, कहाँ इसका हेड ऑफिस था, कहाँ इसकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, क्या इस कंपनी के कौन कौन डायरेक्टर हैं। तो इन चीज़ों को जरा आप लोग विशेष ध्यान रखें। कोई बट्स एक्ट कोई इतना बुरा नहीं है, और ऐसी कोई बात हुई तो हम लोग खड़े हैं। चेन्नई साहब एक बात बताओ, आप LIC ने लिख के दिया है क्या कि किसी भी कोई LIC डूबी तो एजेंट देगा क्या उसका पेमेंट? ऐसी कंपनियों का था। तो जो भी आवेदन आप लोग करवाएं, क्योंकि ये सब व्यवस्था झांसी में हो चुकी है और लगभग कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मंडी या TCA को आगे और DM साहब से पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। और हमारे इस लड़ाई के महानायक मदन लाल आजाद जी आप लोगों के चाहे थे, इतनी दूर आप लोगों की चाहत उन्हें खींच लाई। अब हम बताते हैं आपको कितना संघर्ष करके झांसी पहुंचे हो। उनकी जो है ट्रेन बुक, जो रिजर्वेशन था, समय से ट्रेन न मिलने के कारण वो भी बेकार चला गया। कहाँ उन्होंने दिल्ली से आगरा तक, आगरा से फिर ग्वालियर से फिर झांसी आज सुबह मॉर्निंग में, जबकि कल आना था उनको, लेकिन संघर्ष करके आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए। उन्हें मालूम है आप जैसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मदन लाल आजाद जी आएंगे, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़के बट्स एक्ट लागू करवाया। और आप यकीन मानना कि आप लोगों की पार्टियों का पेमेंट भी सुनिश्चित होगा, 100% मिलेगा। और ये भी मदन लाल जी ने व्यवस्था कर रखी है, और ये आपको जानकारी देने वाला है। धन्यवाद।